मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्कूली शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। कहीं पर स्कूल भवन की समस्या है तो कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इसी बीच बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक को आधा दिन की छुट्टी लेना भारी पड़ गया है और सहायक आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया। पीड़ित शिक्षक ने सहायक आयुक्त पर मनमानी का आरोप लगाकर बगैर जांच किए निलंबन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। निलंबित शिक्षक चित्रसेन कार्तिकेय ने सहायक आयुक्त विजय टेकाम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में ऐसे सहायक आयुक्त नहीं चाहिए जो कि एक पक्षीय कार्यवाही करते हों। चित्रसेन कार्तिकेय ने बताया कि निलंबन की खबर से उनकी मां इतनी आहत हुई कि उन्होंने दम तोड़ दिया। 28 सितंबर 2021 को स्वतंत्र मत में एक लेख प्रकाशित हुआ। शिक्षक ने ग्राम सभा में किया विवाद, ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। इसको आधार बनाते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मंडला द्वारा मेरा निलंबन कर दिया गया, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध था। मैंने अपने जो एसी को जो आरोप पत्र उसके जवाब में सारे दस्तावेज संलग्न किए और विकासखंड शिक्षा अधिकारी विषय द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान पंचायत में पूरी जांच हुई। जांच के दौरान पूरे आईटीआई से जो प्राप्त दस्तावेज थे, जिसमें ग्राम सभा उपस्थिति पंजी, ग्राम सभा कार्रवाई पंजी और पंचायत द्वारा मेरे को दिए गए पत्र, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन कोरम के अभाव में ग्राम सभा को निरस्त किया गया है। ऐसा कोई विवाद होना नहीं बताया गया है। मैं अपनी शाला में था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जब जांच किया गया तो मेरे प्रधानाध्यापक के कथन उसमें संलग्न है, शाला प्रबंधन समिति, सरपंच के कथन पूरे जांच प्रतिवेदन में संलग्न है। हमारा जो सीएसी हैं उनके कथन संलग्न है कि मैं शाला में और नियमित टीचर हूँ। मैं मेरे ऊपर आरोप पत्र जो लगाया गया है कि शाला समय में नहीं जाता, पढ़ाता नहीं है, राजनीति में संलग्न रहता है, मन से इस सहायक आयुक्त द्वारा आरोप पत्र लगाया गया है। सहायक आयुक्त महोदय ने उन दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया जिसके बिना अवलोकन या फिर सारे साक्ष्यों को दरकिनार करके अपने मन से जो कुछ निर्णय लेना है ऐसा करते हुए सस्पेंशन किया। पूरी हिटलर शाही है। इनको दस्तावेजों कौन सा ऐसे दस्तावेज हैं जिसको सहायक आयुक्त कहे कि जब प्रधानाध्यापक झूठा है, शाला प्रबंधन समिति झूठी है, सीएसी झूठा है, पंचायत झूठे हैं, तो कौन सा ऐसा दस्तावेज है शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है जिससे प्रमाणित हो सके कि शिक्षक अमुक जगह कार्यरत था या नहीं था। मन से निलंबन आदेश जारी किया गया फर्जी तरीके से। अरे इनके निलंबन से के पश्चात मैंने अपनी मां का इलाज नहीं करवा पाया, जिससे मेरी मां का देहावसान हो गया। मेरे को मानसिक रूप से सहायक आयुक्त के द्वारा प्रताड़ित किया गया। अब मेरा आईटीआई लगा है, जिसके अभी तक इनके द्वारा डेट नहीं दिया जा रहा है कि किस डेट को देना है। आईटीआई का जवाब मेरे को मिल जाए फिर मैं मेरे प्रकरण में और साथ ही सहायक आयुक्त महोदय का जो 20 करोड़ का विद्युतीकरण घोटाला है और 6 करोड़ का ट्रांसफर घोटाला है, इन सारे दस्तावेजों को लेकर के हाईकोर्ट में मेरे द्वारा अपील की जाएगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बहन जो शिक्षक हैं उनको अवैध तौर से इनके द्वारा तो प्रताड़ित किया जा रहा है। मवई का एक प्रकरण ऐसा है जिसमें इनने एक बालाराम झरिया उनको अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन कर दिया, बिना जांच के, बिना कुछ के, और फिर अभी बहाली की है बेचारी का। ऐसा तो इनका रवैया है कि पैसा लेके बहाली कर दी। अब मैं नहीं कह सकता कि पैसा लिए हैं नहीं लिए हैं, लेकिन मनमाना बिल्कुल नियम विरुद्ध, जिसके कोई वो नहीं है। किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो उसकी जांच हो, स्पष्टीकरण लें। बिना स्पष्टीकरण के, बिना जांच के जब लगे तब निलंबन कर देना और जब लगे तब बहाल कर देना, ये तो इनका रवैया है। बस आईटीआई से मेरे को जैसे ही जवाब मिला वैसे ही मैं उच्च न्यायालय के दरवाजा न्याय के लिए खटखटाऊंगा। मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ विनम्र करवद्ध निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हमारे मंडला जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, जिनने जहां 12 बच्चे हैं वो ट्रांसफर घोटाला में जहां 12 बच्चे हैं वहां 8 टीचरों को पदस्थ किया। कौन से नियम के तहत है? कभी कोई कर्मचारी बोला नहीं है, ना बोलना चाहता, ना हमें क्या लेना और क्या देना है। सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो सहायक आयुक्त विजय टेकाम है। बद से बदतर हो गई है। विजय टेकाम जब तक रहेगा, जब तक
मंडला जिले के स्कूलों की स्थिति नहीं सुधर पाएगी। कोई भी, पूरे लोग इनसे मैनेज हैं, कोई इनके विरुद्ध में बोलना नहीं चाहता। कोई कर्मचारी अगर जरिए आवाज़ उठाएगा तो उसको सस्पेंड कर देगा जी, इसलिए कर्मचारी बोलने में डरते हैं। मैं तो हमारे मवई ब्लॉक के, घुघरी ब्लॉक के और बिछिया ब्लॉक के ऐसे सैकड़ों स्कूल गिनवा दूँ जहाँ पे 4 बच्चे 8 बच्चे पदस्थ हैं पीएस में, वहाँ 4-4 5-5 टीचर पदस्थ हैं। और जहाँ कोई मंडला में जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ टीचर पदस्थ हैं। और हमारा पूरा बिछिया मवई घुघरी खाली पड़ा है। बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। वहाँ अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। एक तरफ इनने ज़्यादा टीचर रख दिया और एक तरफ शासन का पैसा खराब करवा रहे हैं जी लोग कि अतिथि शिक्षक रख के। इनके ऊपर तो बहुत बड़ा मुकदमा चलेगा और ये जेल जाएंगे जी अधिकारी सब, जिनने इतना बड़ा सब घोटाला किया है। ट्रांसफ़र घोटाला और विद्युतीकरण घोटाला जो इनने किया है। जैसे मेरे पास मेरे प्रकरण के सारे दस्तावेज मौजूद हैं, ऐसे उनके प्रकरण के भी आप दस्तावेज मेरे से ले लेना और आपसे जैसा हो सके सीएम के पास पहुंचा सके तो पहुंचा दीजिएगा। ऐसे सहायक आयुक्त के मंडला जिला में आवश्यकता नहीं। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक ML बिलखरे ने बताया कि शिक्षक चित्रसेन कार्तिकेय अचानक फ़ोन आने पर आधे दिन की छुट्टी लेकर गए थे। सहायक आयुक्त ने निलंबित क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। चित्रसेन कार्तिकेय इस साला में पदस्थ थे। 1 सितंबर 2021 को वो 1 बजे फ़ोन आया उनके, बोले कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, इलाज कराने जाना है, और एप्लीकेशन हाफ CL लेकर वो चले गए थे। अब AC साहब किस बेस पे सस्पेंड किए वो मैं नहीं बता सकता। नहीं तो यहाँ पे कितने समय तक थे वो? 1 बजे गए हैं यहाँ से। उस डेट में तो यहाँ पे ड्यूटी पे थे। ड्यूटी में थे वहाँ। अचानक फ़ोन आया और बोले सर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे छुट्टी दे दो हाफ CL। मैं फिर वो हाफ CL लेके चले गए थे। जब 1 बजे बाद यहाँ गए तो 12 बजे की बातें ही नहीं होती ना, क्या पता 12 बजे कैसे पहुँच जाएंगे जब 1 बजे यहाँ से गए। समझ में नहीं आ रहा है। अब इस संबंध में तो सहायक आयुक्त महोदय बताएंगे। मैं तो यहाँ से 1 बजे उनको छोड़ा हूँ और वो मम्मी की तबीयत ख़राब है, फ़ोन आया था मेरे सामने और हाफ CL लेके चले गए थे। इस संबंध में जब हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे शांति से टाइम काटने दो। मैं कोई वाइट फाइट नहीं दूंगा भैया, मेरे शांति से टाइम काटने ले लो। वहीं सहायक आयुक्त ऐसी विजय टेकाम से जब हमने फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इस मामले की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडला से जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम जी। बताएं क्या है पूरा मामला। तो वो बोकर ग्राम के हैं, तो मेरे पास आए थे जी। तो उनको निलंबित कर दिया गया था जी। तो उन्होंने क्या ये जानकारी दी है कि BO से ये जानकारी लगी, उनने कोई प्रतिवेदन नहीं पेश किया था और किसी के राजनीतिक दबाव में यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उनने उनको सस्पेंड कर दिया जी, जबकि पूरी जांच करने के बाद ही कोई ऐसा करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे अधिकारी की गलती है जी। तो मैं उसको अपने पत्र के माध्यम से अभी फिर से लिखा हूँ जी कि जांच की जाए, प्रॉपर जांच की जाए। जी बिल्कुल, ये तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस मामले की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडला से हमारे सहयोगी सलीम खान जी। जी सलीम जी, बताएं कि आखिर शिक्षक को निलंबित किया गया है, इसकी मुख्य वजह क्या है और फिर शिक्षक ने अभी कहां न्याय की गुहार लगाई है? जी क्या था, इनका कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते जी ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ऐसा इनके द्वारा पंचायत में हस्तक्षेप किया गया है। लेकिन हम लोगों ने जब मीडिया के पास इसकी जानकारी पहुंची तो मीडिया के द्वारा पूरी जानकारी खंगाली गई तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया जी। उसमें शिक्षक के द्वारा स्कूल पे वो तो बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय, तो उनके द्वारा भी पूछा गया, हमारे द्वारा भी जब जानकारी ली गई तो पता चला कि शिक्षक तो स्कूल में पदस्थ थे, अपनी ड्यूटी पे थे और पंचायत पहुंचे ही नहीं थे। पंचायत से भी हम लोगों ने जानकारी उठाई, पंचायत का भी कहना है कि ये तो थे ही नहीं यहाँ पे जी। और जो ग्राम सभा थी, कोरम के अभाव से ग्राम सभा निरस्त कर दी गई थी जी। लेकिन AC महोदय के द्वारा जी इनको निलंबित कर दिया गया और बिगैर जांच के।
अब बीओ बिछिया से भी हमने जानकारी ली, तो उनका कहना था कि नहीं, मैंने जांच प्रतिवेदन भेजा ही नहीं था, और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया कि इनको निलंबित कर दिया गया। तो मैं जबरदस्ती फिर दूसरे दिन आनन फानन में इनका जांच प्रतिवेदन एसी कार्यालय पहुंचाया। जी जी, तो अभी ये सिंगल शिक्षक ने कहाँ न्याय की गुहार लगाई है अभी तक? जी, इनके द्वारा कई जगह न्याय की गुहार लगाई गई है, और इसी कार्यालय में भी इनके द्वारा आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत जांच प्रतिवेदन मांगा गया, लेकिन इनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। जी सलीम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।